नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। आज बिहार के गरीबों और किसानों के लिए बड़ी घोषणा हो गई है। बिहार को सूखाग्रस्त घोषित किया जा सकता है। साथ ही मौसम विभाग की तरफ से भी बड़ी खबर आ रही है। तो वहीं तेजस्वी यादव और लालू यादव ने बिहार की जनता के लिए बड़ी घोषणा कर दी। तो आज की बिहार की महत्वपूर्ण और काम की खबरों पर बात करेंगे। इससे पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने ऐलान कर दिया है कि बिहार को सूखा प्रदेश घोषित किया जाएगा। बिहार के किसान चिंतित ना हो, बिहार के सभी किसानों की मदद की जाएगी। देखिए, मानसून पर जरा अलनीनो मार। इस बार 122 सालों ने सूखा का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। अगस्त महीनों में इतनी कम बारिश 122 सालों तक नहीं हुई थी। सूखा ने 122 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया। 33% कम बारिश हुई है बिहार में। साथ ही मौसम विज्ञान केंद्र पटना ने बारिश को लेकर ये चार्ट जारी किया है, जिसमें से आप देख सकते हैं कि कितनी कम बारिश हुई है। और बिहार के ये कुछ जिले हैं जहां सामान्य से भी कम बारिश हुई है, मतलब 20% से भी कम बारिश। तो इन जिलों को सूखाग्रस्त घोषित किया जा सकता है। ये जिले हैं भभुआ, रोहतास, भोजपुर, जहानाबाद, गया, नवादा, लखीसराय, बक्सर, औरंगाबाद और अरवल। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार बिहार के ये कुछ जिले हैं जहां लगभग सामान्य बारिश हुई है, लेकिन इनको भी सूखाग्रस्त घोषित किया जा सकता है। ये जिले हैं किशनगंज, पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, पटना, बेगूसराय, शेखपुरा, जमुई, बांका, मुंगेर, सीतामढ़ी, मधुबनी और सहरसा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने कहा है कि बिहार के किसान चिंतित ना हो, सभी किसानों को पूरी मदद मिलेगी। मुख्यमंत्री जी ने सभी अधिकारियों से कहा है कि मुझे धान रोपनी की जानकारी दें। बिहार के जिन जिलों में धान की रोपनी ठीक से नहीं हुई है, उन किसानों को मदद दी जाएगी। बिहार में धान, मक्का के साथ सब्जी की फसल में भी जिनको नुकसान हुआ है, उन किसानों को भी सरकार सहायता करेगी। पिछली बार जब बिहार को सूखा प्रदेश घोषित किया गया था तो किसान परिवारों को 3500 रुपए करके मिले थे, लेकिन इस बार ये राशि बढ़ाई जा सकती है क्योंकि महंगाई भी बढ़ी हुई है। जीतनराम मांझी ने बड़ा बयान दिया है कि अब चुनाव का समय आ रहा है। बिहार की जनता तैयार रहिएगा, यही आपके पास एक सुनहरा मौका है। आप बिहार में जो शराबबंदी के नाम पर धांधली हो रही है ना, सिर्फ कागजों पर शराबबंदी करके बिहार में शराब की जो होम डिलीवरी करवाई जा रही है, बिहार में भ्रष्ट नेता और गुंडे मवाली शराब माफिया लोग आज जो मोटे हो रहे हैं, बिहार में शराब बंदी करके इनको शराब बेचने की जो छूट दे दी गई है, उस पर अब लगाम लगाया जा सकता है। जीतनराम मांझी ने बिहार की जनता से कहा है कि चाहे कोई भी सरकार हो, चाहे एनडीए हो या महागठबंधन, जनता उन्हीं को वोट दे जो बिहार में दारू और ताड़ी से बैन हटाएगा। जीतनराम मांझी ने जनता से अपील की है कि चाहे नीतीश कुमार हो या हम बीजेपी वाले, हमें भी वोट ना दे यदि हम बिहार में दारू और ताड़ी से बैन नहीं हटाएंगे तो। जीतनराम मांझी ने कहा कि आज बिहार की जेलों में सिर्फ गरीब बंद हैं। शराबबंदी के नाम पर 3.5 लाख मजदूर पकड़े गए हैं। कई नेताओं का नाम भी शराबबंदी में आता है, लेकिन वे जेल नहीं जाते हैं। शराब माफिया भी आसानी से छूट जाते हैं। सिर्फ गरीबों को परेशान किया जाता है। अतः इस शराबबंदी को खत्म करने का एक चांस बिहार की जनता के पास है। जनता उन्हीं को वोट दे जो बिहार में दारू और ताड़ी से बैन हटाएगा। बिहार में मानसून एक बार फिर से सक्रिय हो गया है। बिहार में उमस भरी गर्मी के बीच मौसम विभाग ने आज से बिहार में फिर से झमाझम बारिश को लेकर अलर्ट जारी कर दिया। बिहार में फिर से आज से सक्रिय हो गया है मानसून। हालांकि मौसम विभाग ने यह भी कहा है कि इस सितंबर के महीने में उतनी भी बारिश नहीं होने वाली है जितनी उम्मीद जताई जा रही थी। किसानों को इस महीने भी निराशा हाथ लगने वाला है। हालांकि मौसम विभाग पटना के अनुसार अगले 48 घंटों तक बिहार में बारिश का दौर जारी रहेगा। बिहार के 15 जिलों में बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। बिहार के जिन जिलों में बारिश हो सकती है वे जिले हैं जमुई, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, वैशाली, लखीसराय, सीतामढ़ी, शिवहर, पटना, औरंगाबाद, मुजफ्फरपुर, भोजपुर, मधुबनी और नालंदा। इन जिलों में बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया। बाकी बचे बिहार के कुछ जिलों में हल्की बारिश की भी संभावना जताई गई है।
साथ ही मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 24 घंटों के बाद पश्चिमी चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर, मधुबनी, सुपौल, अररिया, पूर्णिया और किशनगंज में भारी बारिश हो सकती है। उत्तर बिहार में बाढ़ ने तबाही मचाकर रख दी है। नेपाल में लगातार भारी बारिश हो रही है। बिहार में भले ही बारिश में थोड़ी कमी आई है, लेकिन नेपाल में इतनी ज्यादा बारिश हो रही है कि नेपाल में बाढ़ आ गया है, जिससे बिहार के कई जिलों में तटबंध या तो टूट गए हैं या टूटने का खतरा मंडरा रहा है। साथ ही नेपाल में इस सितंबर महीने में भी भारी बारिश की संभावना जताई गई है, जिसे देखते हुए बिहार सरकार ने अभी से ही तैयारी शुरू कर दी। अब तटबंधों की मरम्मत के लिए 127 करोड़ रुपए जारी कर दिए हैं। सरकार ने कहा है कि किसी भी तटबंध को नहीं टूटने दिया जाएगा और बिहार के निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को बचा लिया जाएगा। साथ ही बाढ़ में क्षतिग्रस्त सड़कों व पुल पुलियों की मरम्मत पर 100 करोड़ रुपए खर्च करने का फैसला लिया गया है। तटबंधों की मरम्मत के लिए जल संसाधन विभाग को राशि आवंटित भी कर दी गई है। जल्द ही इस पर काम शुरू होगा। इसके अलावा नहरों की मरम्मत, बाढ़ नियंत्रण और पुनर्वास पर भी ये राशि खर्च होने वाले हैं। मतलब जिन गरीबों के घर द्वार सब कुछ बाढ़ के पानी में बह गए हैं, जिनके घर टूट गए हैं या जिनको नुकसान हुआ है, उनको भी मदद दिया जाएगा। देश की लगभग सभी विपक्षी पार्टियों का गठबंधन इंडिया की बैठक समाप्त हो गई है। तीसरी बैठक के बाद भी नीतीश कुमार के हाथ निराशा ही लगता हुआ नजर आ रहा है। साथ ही लालू यादव ने 16 मिनट के भाषण में राहुल गांधी को मजबूत करने की बात कही। लालू यादव ने इस दौरान नीतीश कुमार का नाम तक नहीं लिया। तो अब मीडिया खबरों में ये बातें सामने आ रही है। साथ ही लोग भी संभावना जता रहे हैं कि नीतीश कुमार को संयोजक न बनाकर राहुल गांधी को संयोजक बनाया जा सकता है। राहुल गांधी को पीएम कैंडिडेट बनाया जा सकता है। बाकी आप जनता की क्या राय है? यदि विपक्षी दलों का गठबंधन इंडिया चुनाव जीतता है तो किनको प्रधानमंत्री बनाया जाना चाहिए? अपनी बात कमेंट में जरूर बताइएगा। तेजस्वी यादव ने घोषणा की है कि बिहार के स्वास्थ्य विभाग में जल्द ही 1,60,000 पदों पर सरकारी नौकरी दी जाएगी। लेकिन अभी फिलहाल बड़ी खबर आ रही है कि बिहार में जल्द ही नियुक्त होंगे 5,000 डॉक्टर। बिहार में डॉक्टरों की कमी जल्द ही पूरी हो जाएगी। स्वास्थ्य विभाग ने 5,000 डॉक्टरों की बहाली करने का निर्णय ले लिया है। बड़ी खबर तो ये है कि 5,000 डॉक्टरों की बहाली का कैबिनेट में प्रस्ताव भी पास हो गया है। देखिए, 1300 चिकित्सक शिक्षक मेडिकल कॉलेज के लिए बहाल किए जाएंगे, तो वहीं 3800 डॉक्टर एवं दंत चिकित्सक भर्ती किए जाएंगे। यानी मेडिकल कॉलेजों के लिए 1300 डॉक्टरों की बहाली की जा रही है। साथ ही 3800 डॉक्टर सामान्य अस्पतालों के लिए बहाल होंगे। अभी 5,000 से भी ज्यादा पदों पर बहाली का निर्णय कैबिनेट में ले लिया गया है और 3500 पद विशेष चिकित्सक के खाली हैं राज्य भर में। इस पर भी जल्द ही कैबिनेट में पास करवाकर बहाली की जाएगी। और रही बात की विज्ञापन कब तक आएगा, तो सरकार के तरफ से जो संकेत मिल रहे हैं उसके अनुसार विज्ञापन इसी महीने के अंत तक आ सकता है। बिहार की जो 1,70,000 शिक्षकों की बहाली की परीक्षा हुई है, उसका रिजल्ट अब जल्द ही घोषित किया जाएगा। सरकार की घोषणा के अनुसार 20 से 25 सितंबर के बीच रिजल्ट की घोषणा कर दी जाएगी। तो बस और कुछ ही समय का इंतजार, फिर रिजल्ट की घोषणा की जाएगी। हालांकि सरकार ने कहा है कि रिजल्ट 2 चरणों में आएगा। पहले चरण में माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षकों का रिजल्ट आएगा। प्राथमिक शिक्षकों का रिजल्ट बाद में आने वाला है। 2 से 3 दिन के बाद प्राथमिक शिक्षकों का रिजल्ट आएगा। जब से नीतीश तेजस्वी की सरकार बनी है, बिहार का हर स्तर पर विकास किया जा रहा है और अब बड़ा फैसला ले लिया गया कि 8,283 किलोमीटर ग्रामीण पथों व पुल पुलियों का निर्माण होगा और इस पर कैबिनेट में मंजूरी मिल गई है। 100 से अधिक आबादी वाले टोलों तक अब पहुंचेगी सड़क। देखिए, बिहार में 100 से अधिक आबादी वाले सारे टोले, बसावट व गांव अब सड़क से जुड़ेंगे। फिलहाल पहले चरण में 904 किलोमीटर सड़क का निर्माण व इनका 5 वर्षों तक मेंटेनेंस के लिए 1500 करोड़ रुपए स्वीकृत कर दिए गए हैं।
साथ ही नीतीश कैबिनेट में फैसला किया गया है कि जिन किसानों का सब्जी की खेती में लॉस लगा है, यानी सब्जी की खेती में क्षति हुआ है, तो उन किसानों को भी सहायता राशि प्रदान की जाएगी। साथ ही आंगनबाड़ी में अंडा नहीं खाने वाले बच्चों को बुधवार और शुक्रवार को मूंगफली मिलेगा। नीतीश कैबिनेट में टोटल 35 प्रस्तावों पर मुहर लग गई है। अब बिहार पुलिस ऑनलाइन करेगी आपकी समस्याओं का समाधान। हर दिन 1 घंटे सोशल मीडिया पर लाइव रहेंगे एसपी। देखिए, बिहार पुलिस द्वारा लगातार आम लोगों के संपर्क में रहने का प्रयास किया जा रहा है। राज्य में नो योर पुलिस नो योर पीपल कार्यक्रम चल रहा है। पुलिस द्वारा घर घर जाकर उनकी समस्याओं को सुनने का काम किया जा रहा है। इसी कड़ी में बिहार पुलिस ने सोशल मीडिया पर लोगों की समस्या सुनने का भी फैसला लिया। सुदूर इलाकों के लोगों की समस्या को सुनने के लिए अब सोशल मीडिया के साथ इलेक्ट्रॉनिक संसाधनों के जरिए भी बिहार पुलिस करने जा रही है और इसकी शुरुआत आज पटना सेंट्रल और ग्रामीण एसपी कार्यालय से हो भी गई है। बिहार के कई सरकारी स्कूलों में कई तरह की समस्याएं होती है। आप चाहकर भी विभाग के पास अपनी शिकायत को जल्दी से नहीं पहुंचा सकते हैं। कहीं स्कूल में पढ़ाई नहीं होती है, कहीं शिक्षक समय पर आते नहीं हैं, कहीं मिड डे मील योजना में धांधली की जाती है, बच्चों को ठीक से खाना नहीं खिलाया जाता है, कहीं साफ सफाई ठीक से नहीं है, कहीं शौचालय ठीक से नहीं चल रहा है। तो ऐसे कई तरह की शिकायतें होती है। तो अब आप सीधे अपनी शिकायत को शिक्षा विभाग से कर पाएंगे। शिक्षा विभाग शिकायतों के लिए एक कॉल सेंटर खोलेगा स्कूलों में। हर एक सेंटर में कॉल सेंटर की स्थापना की जाएगी। देखिए, बड़ी खबर है कि बिहार के किसी भी कोने में स्कूलों के पठन पाठन समेत किसी भी तरह की शिकायतें अब सीधे विभाग में की जा सकेगी। शिक्षा विभाग इसके लिए कॉल सेंटर खोलेगा। देखिए, 50 से भी अधिक कर्मियों की तैनाती रहेगी कॉल सेंटर में, जहां फोन करके कोई भी शिकायतें और समस्याएं दर्ज कराई जाएगी। युद्ध स्तर पर यह काम हो रहा है। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक के निर्देश के बाद इसके लिए एक हॉल को खाली भी करवाया जा चुका है। पहली बार शिक्षा विभाग में इस तरह की व्यवस्था लागू की जा रही है। शिकायत मिलते ही संबंधित पदाधिकारी को इसकी सूचना दी जाएगी। इसके बाद जिस जिले की शिकायत होगी वहां के पदाधिकारी से संपर्क कर पूरी जानकारी ली जाएगी। फिर शिकायतों का निष्पादन किया जाएगा। बिहार के सरकारी स्कूल की साफ सफाई को लेकर इस महीने से बड़ा फैसला ले लिया गया है। अब बिहार के सरकारी स्कूल पूरी तरह से चकाचक नजर आएंगे। देखिए, स्कूलों की साफ सफाई इस महीने से निजी एजेंसी के द्वारा किया जाएगा। पहले भी सरकार स्कूलों के साफ सफाई को लेकर फंड देती थी, लेकिन सरकारी स्कूलों की स्थिति कैसी रहती थी आप अच्छी तरह से जानते हो। सारे पैसे कहां चल जाते थे कोई पता ही नहीं चलता था। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब प्राइवेट स्कूलों की तरह ही सरकारी स्कूल भी आपको चकाचक नजर आने वाले हैं। सरकार के निर्देश के बाद बिहार के सभी सरकारी विद्यालयों में 1 सितंबर से ही साफ सफाई का कार्य निजी एजेंसी के द्वारा करवाया जा रहा है। विशेषकर स्कूलों में शौचालय की प्रतिदिन साफ सफाई हो और उसमें नल से जल की आपूर्ति रहे, इसे सुनिश्चित करने को कहा गया है। निजी एजेंसी को अपने कर्मचारियों से विद्यालय के शौचालय के साथ साथ सभी कमरों की साफ सफाई, तो वहीं बेंच, डेस्क, छत, दरवाजा, सीढ़ी, बरामदा, बाहरी क्षेत्र की भी साफ सफाई करने की जिम्मेदारी दी गई है। साथ ही कहा गया कि एजेंसियों को अपनी ओर से फिनाइल, तेजाब और साफ करने के लिए अन्य सामान लाना होगा। कुछ दिन पहले ही हमने आपको खबर बताया था कि आंगनबाड़ी के बच्चों को भी पढ़ाएंगे सरकारी स्कूल के शिक्षक, और अब इस पर काम शुरू कर दिया गया है। देखिए, शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक के निर्देश के बाद सभी आंगनबाड़ी केंद्रों को नजदीकी के स्कूल से टैग किया गया है। आवश्यकता के अनुसार शिक्षक टैग वाले केंद्रों के बच्चों को सप्ताह में 2 दिन पढ़ाएंगे। साथ ही बिहार के वैसे सभी आंगनबाड़ी केंद्र जो किराए के भवन पर चल रहे हैं, उनको अब सरकारी स्कूल में ही शिफ्ट किया जाएगा। सरकारी स्कूल में आंगनबाड़ी केंद्र के लिए 1 या 2 कमरे दे दिए जाएंगे, और जिन स्कूलों में कमरों की कमी होगी वहां आंगनबाड़ी केंद्र के लिए स्पेशल 2 कमरे बनाए जाएंगे।
इससे फायदा ये होगा कि एक तो आंगनबाड़ी केंद्र में पढ़ने वाले बच्चों को सरकारी स्कूल जब पढ़ाएंगे तो उनकी पढ़ाई का स्तर भी बढ़ेगा। साथ ही वैसे बच्चे जब स्कूल जाएंगे तो उन्हें कुछ अलग सा नहीं प्रतीत होगा, वे आसानी से आंगनबाड़ी केंद्र से स्कूल में पढ़ाई करने लगेंगे। विपक्षी दलों का गठबंधन इंडिया की बैठक समाप्त हो गई है। सभी यही चाह रहे थे कि नीतीश कुमार को इसमें हो सकता है संयोजक बना दिया जाए, इनको पीएम कैंडिडेट बना दिया जाए, लेकिन ऐसा कुछ भी फैसला नहीं लिया गया है। और इधर तेजस्वी यादव ने बयान दिया है कि चुनाव के बाद प्रधानमंत्री का चुनाव किया जाएगा। इसके साथ ही राहुल गांधी, ममता बनर्जी, नीतीश कुमार जैसे नेताओं के समर्थकों के मंसूबों पर कुछ समय के लिए विराम लग गया है। लगातार राहुल गांधी, ममता बनर्जी और नीतीश कुमार के समर्थक इनको विपक्ष की ओर से प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाने की मांग कर रहे हैं।